Good morning, my dear all students. आजकल क्लास मिस हो रही है एक आध बीच में, एक दिन छोड़ के एक दिन, लेकिन जो भी हो कभी कभी टाइम नहीं मिलता है इसलिए क्लास नहीं कर पाता हूँ। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्लास आएंगी ज़रूर, भले ही एक आध दिन बीच में छूट सकता है, लेकिन चिंता मत करना, क्लास ज़रूर आएंगी। और इंट्रोडक्शन की शायद मुझे आवश्यकता नहीं है, आप सभी खुद ही बोलते हैं कि सर आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जानते हैं मैं जो भी हूँ एक छोटा मोटा कोई बस ये मान लीजिए ट्रेनर हैं, टीचर हैं, जो आप लोगों को फायर और सेफ्टी के फील्ड में कुछ सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आज आगे बढ़ते हैं। आपने सीखा है हेनरीज थ्योरी, डोमिनो थ्योरी और एक हैपबर्न थ्योरी के बारे में भी मैंने बताया था कि हैपबर्न सर की थ्योरी भी बताएंगे, बट हैपबर्न सर की थ्योरी और अनसेफ एक्ट एंड कंडीशन सेम है, क्योंकि हैपबर्न जो हैं उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट जो हैं उसमें मुख्य रूप से दो ही फैक्टर काम करते हैं, मुख्य रूप से दो ही फैक्टर काम करते हैं, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन। तो अनसेफ एक्ट और कंडीशन दोनों के बारे में आज विस्तार से जानेंगे और दोनों के कुछ थोड़े बहुत एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। अनसेफ कंडीशन किस कैटेगरी के काम को या कंडीशन को कह सकते हैं, उनसे एक्ट किसको कह सकते हैं। तो बने रहिए। ये जो क्लास में ज्वाइन करते हैं और छोड़ के फिर बीच में भाग जाते हैं, तो दो ही तरीके के लोग हो सकते हैं। एक तो वो जो ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं, बहुत अच्छी जानकारी है, तो उनको ज़रूरत नहीं है दोबारा पढ़ने की। दूसरे फिर वो जिनको ज़रूरत ही नहीं है पढ़ने की, वो आते हैं देखते हैं अरे ये तो सिर के ऊपर से जा रहा है, क्या दे रहा है ये, छोड़ो, दूसरे वो होते हैं। आप दोनों में से किस कैटेगरी में है वो आप देख लीजिए, क्योंकि बेटा यहाँ मैं अपने बाकी कोई भी काम छोड़ के, आप सभी जानते हैं मैं कोई स्पेशल यूट्यूबर नहीं हूँ। हम इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट हरियाणा इंस्टीट्यूट से हैं, और अपना नाम भी देखते होंगे बीच में मैं जो है चलवा देता हूँ लाइव क्लास के दौरान भी, IFESM सोनीपत। वो IFESM का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट ही है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट हमारा हरियाणा सोनीपत में हेड ऑफिस है। ब्रांच इसके अलावा भी 2-3 और हैं, लेकिन सभी हरियाणा में ही हैं। फिलहाल हरियाणा से बाहर हम लोगों ने काम नहीं किया है। और हमारे एडमिशन जो 1 साल के डिप्लोमा कोर्स के लिए और 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए जो चल रहे हैं, उनकी जो लास्ट डेट है वो 18 अक्टूबर है। तो किसी को भी किसी भी प्रकार के फायर सेफ्टी, इंडस्ट्री सेफ्टी, HSE मैनेजमेंट, फायर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल, किसी भी तरीके के डिप्लोमा कोर्स के लिए या सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एडमिशन लेना है तो 1 महीने का टाइम है पूरा। इसके अंदर अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेज ऑनलाइन भी रहेंगी, और एक बार लॉकडाउन खुल गया तो हॉस्टल फैसिलिटी है, सारी चीज़ें हैं हमारे पास, डोंट वरी। तो जिसको भी एडमिशन लेना है, कॉन्टैक्ट नंबर हमारे हमेशा रहते हैं आपके पास, अभी भी दे देता हूँ मैं। इन पे किसी पे भी कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप जानकारी बाकी की ले सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अनसेफ एक्ट की सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार कि ये अनसेफ एक्ट क्या है। इसको हिंदी में अगर हम लिखें, अनसेफ एक्ट को अगर हिंदी में लिखना चाहें तो ये होगा असुरक्षित कार्य, और ये होता है हमारा असुरक्षित स्थिति, कंडीशन। भाई इसके अलावा उर्दू मुझे लिखनी नहीं आती है, बंगाली लिखनी नहीं आती है, इसलिए इनमें से ही 2 लैंग्वेज में से आपको कोई ना कोई सीखना पड़ेगा। तो हम असुरक्षित कार्य यानी कि अनसेफ एक्ट क्या है उसकी बात करते हैं। ध्यान दो, कोई भी, हिंदी में बताता हूँ, कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा काम
हमारे द्वारा, इंसान द्वारा किया जाने वाला कोई भी ऐसा काम जिसकी वजह से हमें या हमारे किसी भी साथी को, हमारी प्रॉपर्टी को या मशीनरी को नुकसान हो सकता है या होता है, तो उस कार्य को हम अनसेफ एक्ट यानी कि असुरक्षित कार्य की कैटेगरी में रखते हैं। इंग्लिश में चाहे तो मैं इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ इसके लिए आपको। अनसेफ एक्शन ऑफ द वर्कर्स कैन बी कंट्रोल, ये कंट्रोल हो सकते हैं। अनसेफ एक्ट और एनी अनसेफ एक्शन ऑफ वर्कर्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंस्पेक्शन, प्रॉपर इंस्पेक्शन, प्रॉपर सुपरविजन एंड प्रॉपर ट्रेनिंग, रेगुलर ट्रेनिंग। द अनसेफ कंडीशन उसकी बाद में बात करेंगे। अनसेफ एक्ट हो गया तो हमारे द्वारा कोई भी गलत काम, मतलब हम वैसे तो काम ही करेंगे, नॉर्मली काम है, लेकिन वो करने का तरीका गलत हो तो वो अनसेफ एक्ट में आ जाता है और उसकी वजह से ही एक्सीडेंट होने के चांसेस बनते हैं। और जब एक्सीडेंट होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? इंजरी, चोट। और इंजरी माइनर भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है और मेजर भी हो सकती है। तो अब मैं कुछ एक्ट बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए। एक नंबर की बात करें तो ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी, किसी भी मशीन को, किसी भी गाड़ी को बिना अथॉरिटी के चला देना। कोई मशीन है उसको सिर्फ उसका ऑपरेटर ही चला सकता है जिसके पास लाइसेंस है, जो ट्रेंड है। अगर उसके अलावा या हमें अथॉरिटी नहीं है और वो मशीन को ऑपरेट करना या किसी भी तरीके का मैकेनिज्म जो है वो हम स्टार्ट कर दें तो वो अनसेफ एक्ट है। यानी कि जिस चीज़ का मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे अथॉरिटी नहीं है, मैं वो काम करूँगा या वो मशीन चलाऊँगा, डेफिनेटली वो गलत ही काम कर रहा हूँ और उसमें से एक्सीडेंट होना बनता है। इसके अलावा एक और मैं आपको बताता हूँ, ऑपरेटिंग और यूजिंग द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स इनकरेक्टली या इम्प्रॉपरली। किसी भी प्रकार की मशीन या किसी भी प्रकार के टूल को गलत तरीके से इस्तेमाल करना या चलाना अनसेफ एक्ट की कैटेगरी में आता है। वर्किंग विद डिफेक्टिव टूल्स, यहाँ लिखेंगे बहुत लंबा टाइम हो जाएगा इसलिए मैं एक एक बता रहा हूँ। वर्किंग विद डिफेक्टिव टूल्स, डिफेक्टिव टूल्स के साथ काम करना अनसेफ एक्ट है। मान लीजिए स्क्रू ड्राइवर है और स्क्रू ड्राइवर के आगे आप सभी ने देखा होगा येलो कलर का एक रबड़ का खोल चढ़ा होता है उस लोहे के पार्ट के ऊपर, और बाकी पीछे से भी वो प्लास्टिक का ही होता है, नॉन कंडक्टिव होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर पास नहीं होती है, लेकिन वो डिफेक्टिव है, वो टूटा हुआ है या उसके जो सामने की रबड़ है वो है ही नहीं या खराब है, और आप उसको लाइव इलेक्ट्रिसिटी पे यूज करने लगें, करंट लगेगा। यानी कि वो बिल्कुल अनसेफ एक्ट था, काम था हमारे द्वारा जो बिल्कुल अनसेफ था। प्लास होता है, प्लायर बोलते हैं जिसे किसी चीज़ को पकड़ते हैं, उसके भी दोनों डंडियां जो होती हैं जिसको हम पकड़ के ऐसे प्रेस करते हैं, दोनों पे रबड़ प्लास्टिक का खोल चढ़ा हुआ होता है नॉन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए कि भाई वो हमें बिजली का कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन अब उसी के लिए अगर मान लो कटा हुआ है वो रबर कहीं से भी, तो क्या होगा, हम जब बिजली का काम करने जाएंगे और जहाँ से कटा होगा तो वो सीधा डायरेक्टली अफेक्ट करेगा हम लोगों को। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोई भी टूल्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करना। इसके बाद बात करते हैं वर्किंग विद रॉन्ग टूल्स। कोई भी ऐसा टूल्स जो काम के लिए प्रॉपर नहीं है और फिर भी हम उसको इस्तेमाल करें। कई बार देखा है आप लोगों ने भी किया होगा कि कोई चीज़ बोल्ट नट खोलते टाइम में हम क्या करते हैं, चाबी या पाना 6 नंबर का नहीं होता है, उससे बड़ा हो तो बीच में कुछ प्लास या कुछ और चीज़ घुसा के वो ऐसे जुगाड़ करते हैं, उसको करते हैं। पेंच छोटा है लेकिन हमारे पास जो पेचकस होता है, जो हमारा स्क्रू ड्राइवर है वो बड़ा है, उसको आड़ा टेढ़ा करके या कुछ भी करने की कोशिश करते हैं। कई बार पेच हमारे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं होता है, घर में क्या है चम्मच या चाकू या कोई भी चीज़ लेके बोल्ट वो स्क्रू खोलने की कोशिश करते हैं। तो ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि किसी भी तरीके के
इम्प्रॉपर टूल्स को, यानी कि गलत टूल को, रॉन्ग टूल को, वर्किंग विद रॉन्ग टूल, गलत टूल के साथ गलत काम करना गलत होता है। जो टूल्स जिस काम के लिए बना है उसको प्रॉपरली इस्तेमाल करेंगे तो वो सेफ एक्ट होगा, और अगर हम वर्किंग विद रॉन्ग टूल्स काम करेंगे तो वो हमारा असुरक्षित कार्य होगा, वो हमारा क्या कहते हैं उसको, अनसेफ एक्ट की उसमें आएगा। इसके बाद नॉट यूजिंग ऑफ पीपीईज, नॉट यूजिंग ऑफ पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, हेलमेट ना पहनना, सरिया में सीमेंट में बिजली का काम करते टाइम दस्ताने ना पहनना, जूते सेफ्टी शूज ना पहन के जाना, सीमेंट के काम करते टाइम में या पानी में काम करते टाइम गमबूट ना पहनना, हाइट पे काम करते टाइम सेफ्टी बेल्ट ना लगाना, कटिंग चिपिंग या पेंटिंग का काम करते हैं तो चश्मे ना पहनना, ये सभी अनसेफ एक्ट की कैटेगरी में आते हैं। ये सभी अनसेफ एक्ट हैं, गलत कार्य हैं। इसके बाद इम्प्रॉपर वियरिंग ऑफ पीपीज, किसी भी पीपी को ठीक तरीके से ना पहनना, सेफ्टी बेल्ट को पूरे तरीके से टाई करके पहनना होता है, उसको खाली ऊपर से दिखाने के लिए लगा दे और नीचे से ना बांधे तो क्या फ़ायदा, जब झटका लगेगा निकल जाएंगे, नीचे आके गिरेंगे। हेलमेट है उसकी चेन स्ट्रिप ना लगाएं तो क्या फ़ायदा, जब हम झुकेंगे या कुछ लगेगा तो हेलमेट दूर गिर जाएगा, खोपड़ी फूटेगी हमारी। दस्ताने हैं वो हमने उल्टे करके पहने हैं या सिर्फ एक हाथ में पहना है, दूसरे में पहना ही नहीं है, वो भी गलत है। तो इम्प्रॉपर वियरिंग ऑफ पीपीज और नॉट यूजिंग ऑफ पीपीज दोनों अनसेफ एक्ट की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद प्रोहिबिटेड एरिया में स्मोकिंग करना इज ए अनसेफ एक्ट। इसके बाद बात करते हैं टेकिंग अनसेफ पोजीशन और पोस्चर वाइल ट्रांसपोर्ट पिकअप एनी टाइप ऑफ मटेरियल, किसी भी तरीके का सामान या बोझा उठाने के लिए गलत पोजीशन में खड़ा होना या गलत पोस्चर बनाना, जो अनसेफ एक्ट है। कमर में झटका लग सकता है, गर्दन में झटका लग सकता है, हाथ पैर में लग सकता है। इसके बाद बात करेंगे वायलेशन ऑफ सेफ्टी रेगुलेशंस एंड रूल्स, सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करना या उनको ना मानना। अनसेफ लोडिंग, अनसेफ अनलोडिंग, अनसेफ मिक्सिंग, ये सारी चीज़ें अनसेफ एक्ट की कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स को इम्प्रॉपरली यूज करना, अनसेफ लिफ्टिंग ऑपरेशन, गलत तरीके से सामान उठाना, वायर रोप गलत इस्तेमाल करना, गलत तरीके की रोप इस्तेमाल करना, गाइड रोप ना रखना, साथ में हेल्पर का ना रखना, बहुत ज़्यादा स्पीड से क्रेन को चलाना, ये सभी चीज़ें अनसेफ एक्ट। लिमिट से ज़्यादा स्पीड से गाड़ी को, बाइक को या किसी भी इक्विपमेंट्स को चलाना अनसेफ एक्ट। ये सारे अनसेफ एक्ट यानी कि असुरक्षित कार्य हैं। ऐसे अगर गिनती कराएंगे तो शाम हो जाएगी, क्योंकि मैं 100, 200, 400 बहुत बता सकता हूँ, लेकिन इतने सारे जो मैंने बताए आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अब किस किस काम को हम अनसेफ एक्ट की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो अब अनसेफ कंडीशन पे आते हैं। चलिए हम साइड चेंज करते हैं। अनसेफ कंडीशन की बात करते हैं तो असुरक्षित स्थिति यानी कि ऐसी कोई कंडीशन या ऐसी कोई स्थिति पैदा होना जो हमारे लिए, हमारे साथियों के लिए या किसी भी हमारी मशीनरी या प्रॉपर्टी के लिए नुकसानदायक है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है, चोट हो सकती है, इंजरी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस किसी भी ऐसी स्थिति को हम असुरक्षित स्थिति यानी कि अनसेफ कंडीशन कहते हैं। तो अनसेफ एक्ट में और कंडीशन में सीधा सा डिफरेंस यही होता है भाई कि डायरेक्टली हमारे द्वारा किया गया कोई गलत कार्य जो नुकसान पहुंचा सकता है वो अनसेफ एक्ट होता है, लेकिन हमारे द्वारा ही अनजाने में किया गया ऐसा कार्य जो किसी दूसरे को बाद में नुकसान पहुंचाएगा और ऐसी स्थिति पैदा कर दे कि किसी को भी नुकसान हो सकता है, उसे हम अनसेफ कंडीशन कहते हैं। क्योंकि अनसेफ कंडीशन सभी की सभी अपने आप नहीं बनती हैं, अनसेफ कंडीशन भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे द्वारा ही पैदा की जाती हैं। तो अब मैं आपको अनसेफ कंडीशन के कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, ध्यान से एक एक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लिखने में टाइम बहुत लग जाएगा, लिखेंगे तो 1 घंटे की क्लास हो जाएगी, उतना लंबा टाइम मैं भी नहीं दे पाऊंगा और आप लोगों के पास भी नहीं होता है। तो अब तुरंत
स्टार्ट करते हैं अनसेफ कंडीशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल, बैड हाउसकीपिंग। बैड हाउसकीपिंग इज ए ग्रेटेस्ट, महान तो खैर सॉरी ग्रेट गलत है इसके लिए, महान नहीं होता है, बहुत खराब होता है। बैड, वेरी बैड कंडीशन। हाउसकीपिंग जब गंदी होगी तो वहाँ पे यानी कि फर्श पे तेल गिरा हुआ है, फर्श पे कचरा गिरा हुआ है, टूल्स दुनिया भर के छोटे मोटे या डेबरीज या कंक्रीट के टुकड़े या लोहे के सरिये के कटे हुए टुकड़े, वो सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं ज़मीन पे। जब कोई आदमी सामान लेके जाएगा सिर पे उठाया हुआ है तो उसका नज़र हमेशा सामने होता है कि मेरे को वहाँ पहुँचना है। ज़मीन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि ऊपर में लोड होता है, बोझ होता है, तो उसको जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच के अपने बोझ को उतारना होता है। तो वैसे टाइम में उसके नीचे क्या गिरा हुआ उसका ध्यान नहीं जाएगा और इसमें बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो बैड हाउसकीपिंग एक अनसेफ कंडीशन होती है। इसके अलावा डिफेक्टिव मशीनरी, इक्विपमेंट्स एंड टूल्स, देखो उनको इस्तेमाल करना अनसेफ एक्ट है, लेकिन जब मुझे पता ही नहीं है कि कोई मशीन खराब है, कोई टूल्स जो है वो खराब है या कोई भी इक्विपमेंट्स है वो खराब पड़ा हुआ है, तो उसको अगर जाके कोई भी इस्तेमाल कर ले तो वो अनसेफ कंडीशन है। वो एक ऐसी स्थिति है कि वो अनजाने में इस्तेमाल किया जाएगा और बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इनको इस्तेमाल करना अनसेफ है जरूर है, लेकिन गलत टूटे हुए इक्विपमेंट्स को, किसी भी चीज़ को काम की जगह पे रखना अनसेफ कंडीशन है। क्योंकि हम वहाँ पे रखेंगे तो कोई ना कोई तो इस्तेमाल करेगा, जल्दबाजी में वो देखेगा नहीं खराब है, उसको चला देगा। तो कोई भी डिफेक्टिव मशीनरी, टूल या किसी प्रकार का डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स अगर जगह पे कार्यस्थल पर रखा हुआ है तो अनसेफ कंडीशन है, उसको तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए। इसके बाद एक्सेसिव नॉइस, बहुत ज़्यादा शोर शराबा एक कंडीशन है अनसेफ, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कहीं शोर शराबा होता है तो आपस में बात नहीं कर पाते हैं और कुछ गलत हो रहा होगा तो हम किसी को चिल्ला के या बोल के बता ही नहीं पाएंगे। उसके आगे पीछे क्या हो रहा है, कोई मशीन आ रही है, कोई क्रेन आ रही है, कुछ और हो रहा है, वो देख ही नहीं पाएगा, ध्यान ही नहीं दे पाएगा क्योंकि चारों तरफ शोर इतना है और वो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्रॉपर डिजाइन और कंस्ट्रक्शन। किसी चीज का डिजाइन गलत बना गया है, किसी दीवार का, किसी बिल्डिंग का डिजाइन ही गलत है, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है या उसकी फाउंडेशन गलत है, दलदली जमीन पे उसको खड़ा किया गया है, तो जैसे कि स्कैफोल्डिंग है उसको सही जगह पे खड़ा ना किया जाए, उसको कंस्ट्रक्ट किया जाए किसी दलदली जमीन पर या उबड़ खाबड़ जमीन पर, तो वो अनसेफ कंडीशन है। क्योंकि बनाने वालों को तो पता था, वो अनसेफ एक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अनसेफ कंडीशन पैदा कर दी है उस पर काम करने वालों के लिए। ठीक है, इससे अगला मैं आपको बताता हूँ, इनसफिशिएंट इल्यूमिनेशन, लाइटिंग, रोशनी का उचित प्रबंध ना होना अनसेफ कंडीशन होता है। क्योंकि रात को जब हम काम करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिन की बजाय विजिबिलिटी कम होती है, इसलिए कम दिखाई देती हैं, ज़्यादा ध्यान दे के काम करना पड़ता है। वैसे में अगर लाइट ही कम होगी, रोशनी कम होगी तो एक्सीडेंट तो बनता है, कहीं एक्सकवेशन होगा दिखाई भी नहीं देगा। कोई मशीन चल रही है या मशीन खराब है या वो टूटने वाली है या नीचे क्या पड़ा है, ऊपर क्या हो रहा है, रोशनी ज़्यादा नहीं होगी तो हम कुछ नहीं देख पाएंगे। सीढ़ी पे चढ़ते टाइम भी हमें समझ नहीं आएगा कि सीढ़ी पे कहाँ जाके लैंडिंग करना है। इसलिए एल्यूमिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। हम किसी चीज़ से टकरा सकते हैं, हम गिर सकते हैं, हम गड्ढे में जा सकते हैं, करंट लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करें इम्प्रॉपर वेंटिलेशन। अगर वेंटिलेशन सही नहीं है तो बहुत ज़्यादा गर्मी में आदमी काम नहीं कर पाएगा, अंदर ज़्यादा फ्यूम्स या धुआं हो जाएगा तो भी काम नहीं कर पाएगा, और ज़्यादा डस्ट हो जाएगा तब भी काम नहीं कर पाएगा। तो वेंटिलेशन भी अगर प्रॉपर नहीं है तो ये हमारे लिए या किसी भी काम करने वाले के लिए अनसेफ कंडीशन है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्रॉपर गार्डिंग। इम्प्रॉपर गार्डिंग मतलब मशीन जो चलती हैं उन मशीनों के जो घूमने वाले पार्ट होते हैं ना, जो गिरारी होती हैं, उसकी जो इंजन का पार्ट्स होता है जिस पे या तो बेल्ट चढ़ती है या उस पे चेन चढ़ती है या आपस में जो गिरारी होती है वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं या वहाँ पे कन्वेयर बेल्ट होती है, तो ऐसी किसी भी जगह को कवर ना करना, अनकवर्ड छोड़ना अनसेफ कंडीशन होती है। क्योंकि उसमें कब गलती से किसी का हाथ आ जाएगा, किसी का कपड़ा आ जाएगा, कोई हमारा टूल्स उसके अंदर आ जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं इम्प्रॉपर मेंटेनेंस की। अगर मशीन का, इक्विपमेंट्स का
टूल्स का, किसी भी चीज़ का अगर मेंटेनेंस सही तरीके से सही टाइम पे नहीं किया जाता है तो एकदम से वो मशीन या वो टूल्स काम करना छोड़ देगा और उसमें इतना बड़ा डिफेक्ट या एकदम से इतनी बड़ी दिक्कत आएगी कि किसी को चोट भी लग सकती है, नुकसान भी हो सकता है। बिजली के इक्विपमेंट्स को ले लीजिए, अगर हम ALCB MCB जो लगे हुए थे, RCCB जो लगी होती हैं हमारी, उन सभी को अगर हम ट्रिप कर करके टाइम टू टाइम चेक नहीं करेंगे वो तो ख़राब हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। और जब उनको काम करना चाहिए, किसी की जान बचाने के लिए ट्रिप करनी चाहिए, वो ट्रिप नहीं करेंगी तो उससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग एंड लैक ऑफ सुपरविजन, भाई प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी होना ये अनसेफ कंडीशन में काउंट होता है बेटा, एक्ट में नहीं। ध्यान देना मेरी बात, आप किसी को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देंगे तो उसके लिए वो बहुत बैड कंडीशन, अनसेफ कंडीशन इसलिए है क्योंकि वो जब काम करने जाएगा तो उसको पूरा ज्ञान नहीं होगा, और पूरा ज्ञान नहीं होगा तो वो चोट लगेगी, नुकसान होगा उसको। इसके बाद लैक ऑफ सुपरविजन में क्या था, जब सुपरविजन सही नहीं करेंगे, हम लोगों की देखभाल नहीं करेंगे, उनको गलत करने पर टोकेंगे नहीं, बार बार कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकेंगे नहीं, तो अनसेफ कंडीशन हमारी साइट पे पैदा होगी ही होगी, और जिसका एक ही रिजल्ट निकलेगा, एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट का रिजल्ट आप सभी जानते हैं, इंजरी। अब इसके बाद बात करते हैं अनप्रोटेक्टेड और ओपन मशीन। मशीन रखी है, खुली है, ओपन है, प्रोटेक्टेड भी नहीं है, उसको जो है बिजली की क्या बोलते हैं, अर्थिंग, ग्राउंडिंग भी नहीं दी गई है, तो ये भी अनसेफ कंडीशन की कैटेगरी में काउंट होता है। इसके बाद अगली बात करें तो आपका अनगार्डेड एक्सकवेशन और स्लिपरी सरफेस। अनगार्डेड एक्सकवेशन का मतलब होता है कि एक्सकवेशन तो कर दिया लेकिन उसको ना तो वहाँ पे वो कॉशन टेप लगाई गई है, कॉशन टेप मतलब समझते हैं ना, वो लाल टेप जिस पे लिखा होता है खतरा है, कार्य प्रगति पर, इस तरीके की चीज़ें, डेंजर लिखा होता है, लाल और सफ़ेद पट्टी होती है, वो भी नहीं लगाई गई है। वहाँ पे सॉफ्ट बैरिकेडिंग, हार्ड बैरिकेडिंग या कुछ भी ऐसा नहीं लगाया गया है जिससे वहाँ आवाजाही रुक सके, तो आदमी को दिखाई ना दे, ड्राइवर गाड़ी बैक में ले रहा है उसको दिखाई ना दे, और रात के टाइम काम कर रहे हैं, लाइट कम है, दिखाई ना दे, तो एक्सीडेंट हो सकता है। ये हमारा अनसेफ कंडीशन में काउंट होता है। और वेट या स्लिपरी सरफेस का मतलब है कि जो फर्श है, जो ज़मीन है, वहाँ तेल गिरा हुआ है, ग्रीस गिरा हुआ है, पानी गिरा हुआ है, स्लिप हो सकते हैं, गिर सकते हैं, वो भी अनसेफ कंडीशन है, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादातर पता नहीं होता है कि यहाँ ग्रीस या तेल गिरा हुआ है, मैं जाऊँगा तो गिर जाऊँगा, वहाँ ध्यान देते नहीं और गिर जाते। अब सीढ़ियों पे पानी गिरा हो या तेल ग्रीस गिरा, आप सोच के देखिए कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ से गुजरने वाला एक भी इंसान सेफ बचेगा, तो वो क्या है, अनसेफ कंडीशन है। चलिए, अनसेफ एक्ट और कंडीशन, इतने एग्जाम्पल मेरे हिसाब से काफ़ी हैं आप लोगों को ये समझने के लिए कि अनसेफ कंडीशन क्या है और एक्ट क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है। आप खुद अपना जो नोट्स बनाते हैं उसमें ध्यान दीजिएगा, जो मैंने बोला है इनके अलावा भी आप दैनिक जीवन में जो काम करते हैं, जैसे भाग के चलती बस पे चढ़ते हैं या चलती ट्रेन में चढ़ते हैं या उतरते हैं, बाइक को हाई स्पीड से ज़्यादा तेज़ से चलाते हैं आप, या कोई भी ऐसे गलत काम करते हैं आप, तो उनको लिख के आप भी अपनी एक लिस्ट बनाइए, अनसेफ एक्ट की अलग और अनसेफ कंडीशन की अलग, ताकि आपका दिमाग क्रिएटिव बने और आगे आने वाले टाइम के लिए आप खुद को प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, और चलिए ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं है हमें, मेन पॉइंट की बात करेंगे बिल्कुल क्लास में, और मेरे ख्याल से टाइम हो गया है क्लास का काफ़ी। तो आशा करता हूँ जो अभी मैंने पढ़ाया बताया आप लोगों को समझ आया होगा, और जिसको समझ नहीं आया है कोई भी चीज़ तो वो कमेंट में पूछ लेना, मैं बाद में उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। तो अगली क्लास तक का वेट कीजिए, बहुत जल्दी फिर अगली क्लास के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।